नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको तरह तरह की वीडियोस, जीके, जीएस एंड एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं और इस पार्ट 1 के अंतर्गत आपको चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे और ऐसे ही चुनिंदा प्रश्न आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। तो चलिए आज हम पार्ट 1 के अंतर्गत कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आधे ऐतिहासिक काल जैसा कि आप जानते ही हैं, इस काल में लेखन कला प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। तो इस प्रकार की जो लिपि हैं उसको आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम का जो व्यक्ति है उसने देखा सन 1826 में। अगला प्रश्न, लाहौर से मुल्तान या जो कराची तक हैं वहाँ तक रेल लाइन किसने बिछाई? तो लाहौर से मुल्तान या कराची तक रेल लाइन जो हैं जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन जो दो भाई थे, दो इंजीनियर भाई, इनके निर्देशन में बिछाई जा रही थी सन 1856 में। लाहौर से मुल्तान या कराची तक रेल लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा के टीले की ईंटों का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले हड़प्पा के जो टीला हैं उसकी ईंटों को निकालकर उसका प्रयोग जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाइयों ने किया और जैसा कि रेल लाइन बिछाने के अंतर्गत उन्होंने इसका प्रयोग किया। अगला प्रश्न, किसने कहा कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई शहर जरूर हैं जो अति प्राचीन हैं? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं ए कनिंगम, एलेक्जेंडर कनिंगम। सन 1875 में उन्होंने इस क्षेत्र की भ्रमण किया था और उन्होंने देखा कि इस टीले के नीचे कोई ना कोई शहर जरूर बसा हुआ है जो शायद अति प्राचीन है। भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ और किसने की? तो भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना सन 1904 में हुई। लॉर्ड कर्जन के काल के समय हुई और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयास रहा ए कनिंगम का रहा और ये स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक विभाग हैं उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल बने ए कनिंगम सन 1904 में और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के प्रयासों से भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ए कनिंगम या एलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है और क्योंकि इनके प्रयासों से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। राजस्थान पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? तो C.L. कार्लाइल को राजस्थान पुरातात्विक विभाग की जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सन 1920 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के निदेशक कौन बने? तो सन 1920 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के निदेशक बने सर जॉन मार्शल और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का खोज और इसकी खुदाई प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले सन 1921 में की और दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा हुई
सन 1904 में हुई और लंदन साप्ताहिक जो समाचार पत्र हैं इसमें इसकी विधिवत घोषणा की गई। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण रहा? तो भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक यानी कि 1921 से लेकर 1930 तक का दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस काल के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के कारण ही भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, और इसी प्रकार आगे भी अनेक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का पता लगाया जाता रहा। अगला प्रश्न, प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाती है? तो पहली नगरीय सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले खनन या खोज हड़प्पा सभ्यता की हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता ना हो तो हड़प्पा सभ्यता भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी सभ्यता हैं जो अपने विशिष्ट नगर नियोजन, नगर की प्लानिंग व जो जल निकास प्रणाली हैं उसके लिए प्रसिद्ध हुई? तो नगर नियोजन व जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध जो सभ्यता हुई वो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सन 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम रखा गया। तो सन 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया, और वर्तमान में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन वेद ऋग्वेद में हरियूपिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियूपिया। प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व में जो स्थान माना गया है वह है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में, और हिंडन नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान माना गया है सुत कांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये दासक नदी के किनारे पर है। प्रश्न संख्या 22, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थान सामान्यतः माना गया है वह है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान या दक्षिणतम जो बिंदु माना गया है वह है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है और परवरा नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न, कौन है जो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी सबसे उत्तरी सीमा अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित सोर्तगोई को मानते हैं? तो ऐसे विद्वान हैं ग्रेगरी पास्केल। सामान्यतः उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर को मानते हैं, लेकिन ग्रेगरी पास्केल नामक विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित सोर्तगोई को माना है, और सामान्यतः मांडा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम निर्धारण किया S.R. राव ने। किसने किया? S.R. राव ने। तो ये थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और एक चरणबद्ध तरीके से लिए गए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पार्ट ए के अंतर्गत आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू प्रश्नों की श्रृंखला आगे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।